तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लीसा होता है और वो अपने दोस्त वेट के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही होती है। दरअसल वेट लीसा से नाराज होता है क्योंकि लीसा वेट से शादी करने के लिए नहीं मान रही थी। लीसा जैसे तैसे करके वेट का मूड ठीक कर देती है और वेट भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ये दोनों जीपीएस पर अपनी लोकेशन डाल देते हैं और ये दोनों रास्ते में एक बीच पर भी घूमते हैं जहाँ पर लीसा वेट से नहाने के लिए बोलती है तो वेट मान जाता है और ये दोनों नहाने लगते हैं। जब वेट नहा रहा होता है तो उसके पैर में एक जेलीफिश काट लेती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब ये दोनों जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वेट का घाव बढ़ रहा होता है, पर ये उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये दोनों अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं और फिर ये दोनों अगली सुबह होने तक इसी कार में अपनी रात को गुजारते हैं। तभी लीसा वेट से बोलती है कि अगले दिन हम एक रेगिस्तानी सुनसान इलाके में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आता है और लीसा का वहाँ पर जाने का सपना भी होता है। दरअसल लीसा जिस जगह के बारे में बात कर रही थी वो यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है तो वेट मना करता है। जब लीसा नहीं मानती है तो वेट को लीसा की खुशी के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है और वेट भी मान जाता है। दूसरी सुबह हो जाती है और फिर ये दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों ने अपनी लोकेशन को भी जीपीएस पर डाल दिया होता है ताकि इन्हें वहाँ जाने में ज्यादा कठिनाइयाँ ना आए। रास्ते में इन्हें एक मरा हुआ जानवर भी दिखाई देता है। तभी लीसा वेट से बोलती है, हे वेट, क्या तुम्हें पता है कि हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वहाँ बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पर वेट लीसा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो कार चलाने में व्यस्त होता है। तभी हम देखते हैं कि ये शहर से कई हजार किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी सुनसान इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है और इनका जीपीएस भी बार बार यू टर्न लेने के लिए बोल रहा था। इन लोगों को बहुत देर हो जाती है और ये अपनी कार को रोक लेते हैं। अब इनके पास इतना भी पेट्रोल नहीं होता है कि अगर वो पीछे भी जाए तो वो शहर तक नहीं पहुँच सकते थे। अगर वो आगे जाते रहे तो उन्हें लगता है कि शायद हमारी मंजिल नहीं आएगी तो वो रुक जाते हैं। तभी यहाँ पर एक कोबरा सांप आ जाता है जिसको देखकर लीसा बुरी तरह डर जाती है और वेट भी कार के अंदर चला जाता है। तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें यहीं कहीं थोड़ी बहुत दूर ऊंचे पहाड़ी इलाके पर जाना होगा और फिर ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं। पर इन्हें क्या पता आज इनके साथ क्या होने वाला है और धीरे धीरे करके शाम भी हो जाती है। जब रात हो जाती है तो ये दोनों रेगिस्तान में ही सोकर अपनी रात को गुजारते हैं। दूसरी सुबह वेट का घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है जहाँ पर जेलीफिश ने काटा था। अब इन्हें पूरा एक दिन हो जाता है और दूसरी रात भी आ जाती है पर इन्हें अपनी मदद के लिए कोई भी नहीं मिला होता है। जब अगली सुबह ये दोनों जागते हैं तो इन्हें सर्दी भी बहुत ही ज्यादा लग रही होती है। जब वेट अपने पैर को चेक करता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा घाव हो चुका था। वेट को अपना दर्द सहन नहीं हो रहा था तो लीसा उसे अपने कंधों पर सहारा देती है और फिर ये दोनों जैसे तैसे करके अपने आगे का सफर करते हैं। तभी शाम हो जाती है। रात हो जाने पर लीसा वेट से बोलती है कि वेट, मुझे माफ करना, ये सब मेरी ही गलती है। वेट लीसा से बोलता है कि तुम अपने आप को शर्मिंदा मत करो और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाते हैं। जब दूसरी सुबह होती है तो लीसा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया होता है। वेट लीसा को बहुत उठाता है पर वो नहीं उठती है तो वेट लीसा को अपनी गोदी में रखकर यहाँ से जाने लगता है। अब वेट के भी पैरों में दर्द हो रहा होता है तो वो लीसा को अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ से जाने लगता है। जब दर्द सहन नहीं होता है तो वो लीसा को जमीन पर ही लिटा देता है। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसे वो मदद के लिए बुलाता है पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि हेलीकॉप्टर वालों ने इन दोनों को नहीं देखा था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीचे होते हैं। अब वेट लीसा को यहीं अकेला छोड़कर पत्थरों की लाइन बनाकर यहाँ से अकेला जाने लगता है कार की तलाश में। अब इसे प्यास भी बहुत ही ज्यादा लग रही होती है तो वो अपने यूरिन को पीने के बारे में सोचता है। जब लीसा की आँख खुलती है तो वो वेट को अपने पास ना पाकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और इधर दूसरी तरफ वेट भी लीसा को मिस कर रहा होता है तो वो जैसे तैसे करके अपने यूरिन को पी ही लेता है। अब वेट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि एक तो उसके पैर में दर्द हो रहा था और दूसरी लीसा उसके पास नहीं थी। लीसा को भी अजीब तरह के ख्वाब आ रहे होते हैं तो वो उन पत्थरों का पीछा करते हुए बहुत दूर तक चली जाती है पर उसे वेट कहीं भी दिखाई नहीं देता है और फिर ये दोनों जैसे तैसे करके इस रात को भी गुजारते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर कई दिन हो जाते हैं और लीसा को पानी ना मिलने की वजह से उसके होठ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब लीसा अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर जो थोड़े बहुत पौधे होते हैं उन्हें खाने लगती है और उनमें से पानी भी सोखती है। इधर वेट भी मरने की हालत में होता है पर वो हार मानना नहीं चाहता था और वो लीसा के लिए जीना चाहता था। तभी उसे अपनी कार दिखाई देती है और उसे कार में आकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है तो वो कार को चालू करने की कोशिश करता है पर इनकी बुरी किस्मत, वो जाते वक्त कार के स्विच को भी चालू छोड़ जाता है जिसकी वजह से कार चालू नहीं हो रही थी और कार में पानी की एक बोतल भी नहीं होती है जिसकी वजह से वेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वेट को अपनी प्यास कंट्रोल नहीं हो रही थी तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कार के इंजन में से जो पानी होता है उसे ही पीना शुरू कर देता है पर उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वो जैसे ही उस पानी को पीता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है
है। अब वेट एक बार फिर से अपने यूरिन को निकालकर एक बोतल में भर लेता है और उसे लीजा के लिए ले जाने लगता है, क्योंकि वेट अभी तक सिर्फ लीजा के लिए ही जी रहा होता है। इधर दूसरी तरफ लीजा को भी कई दिन हो जाते हैं पर वेट उसके पास नहीं आया था और वेट के भी पेट में उस पानी की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी हमें लीजा को दिखाया जाता है जिसने अब जीने की आस को छोड़ दिया होता है। तभी उसे एक लकीर दिखाई देती है जिसको वेट ने खींचा होता है, तो लीजा उस लकीर का पीछा करते हुए वेट के यहाँ पर पहुँच जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले भी लगते हैं। वेट मरने की हालत में होता है तो वो लीजा से बोलता है कि तुम मेरे यूरिन को पी लो, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। तो लीजा मान जाती है और अब ये दोनों कई घंटों तक एक दूसरे के ऊपर ही सो जाते हैं, क्योंकि वेट ने लीजा के लिए अपनी कुर्बानी दी होती है और वेट के मुंह में से बहुत ही ज्यादा खून आ रहा होता है। अब देखते ही देखते वेट की यहाँ पर मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद लीजा बहुत रोती है और वो अपने आप को वेट की मौत के लिए कोसती है। तभी उसे कार दिखाई देती है तो वो जल्दी से कार में आ जाती है। लीजा सबसे पहले उसी अंगूठी को पहनती है जिससे वेट ने उसको प्रपोज किया था और वो अपने आप को कोसती है। तभी यहाँ पर वही ब्लैक सांप आ जाता है जो इन्हें कहानी की शुरुआत में मिला था। लीजा अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाती है और वो सांप यहाँ से चला जाता है। लीजा कार का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आकर लेट जाती है। अब रात हो जाती है और लीजा वेट की और अपने वीडियोस को देखकर ही टाइम पास करती है। जब दूसरी सुबह लीजा की आँख खुलती है तो वो खुद के पास वेट को देखती है और वेट उसे बचाने के लिए आया होता है, पर ये सब लीजा का भ्रम होता है और उसे बचाने के लिए एक लेडी आई होती है जो SOS के निशान को देखकर आई होती है जो वेट ने बनाया होता है और इसी तरह लीजा को बचा लिया जाता है। और यहीं पर वेट की कुर्बानी भी खाली नहीं जाती है जो उसने लीजा के लिए दी थी। जब वेट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वेट की मौत कार के इंजन के पानी को पीने की वजह से होती है, क्योंकि उस पानी से वेट के किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं।